Hello everyone, welcome back all of you in my YouTube channel Nivedita Health Education of India. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you can easily get the notification when I will upload my video on this channel. आज मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, it is a very common condition which can affect any joint in the body. Means ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बॉडी के जॉइंट्स को अफेक्ट करने वाला डिसऑर्डर है, जैसे कि नी के जॉइंट, टॉय जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन, इन सारे छोटे छोटे जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। बट मोस्टली हमारी बॉडी का वेट जहाँ पे ज़्यादा लिया जाता है, जैसे कि नी और फीट, यहाँ के जॉइंट ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, तो हमारे जो बोन्स होते हैं उन बोन्स के ऊपर, मतलब जहाँ दो बोन्स जॉइंट बनाते हैं, उन दोनों बोन्स के ऊपर एक लेयर होती है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज मूवमेंट के समय दोनों बोन को फ्रिक्शन होने से बचाती है। तो समझ लीजिए ये दो घुटनों का जॉइंट है, ऊपर जो है वो है फीमर और नीचे टिबिया एंड फिबुला है जो नी जॉइंट को बना रहा है। तो इन दोनों जॉइंट में इस बोन के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये जो है वो एक इसे हम बोन का पार्ट भी बोल सकते हैं। ये दोनों के बोन के बीच में कार्टिलेज के साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड भी होता है जो जॉइंट में लुब्रिकेशन का काम करता है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ये जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे घिसता जाता है, जिसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड भी नहीं बन पाता या सूख जाता है, तो जिससे दोनों हड्डियां घिसने लगती हैं। तो जैसे मान लीजिए पहले ये स्मूथ मूव होता था, तो अब क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद ये दोनों और आपस में पास आ जाती हैं और तो इस तरह से मूव होता है अब, जिससे काफ़ी आवाज़ आती है। तो इसमें कार्टिलेज भी सूख गया है और साथ में साइनोवियल फ्लूइड वो भी सूख गया है, तो ये नज़दीक आने लगती हैं, फिर ये हड्डी आपस में टच होती हैं। तो आप एक्सरे कराते हो ना, तो एक्सरे में दिखता है कि जॉइंट में स्पेस रिड्यूस हो गया है, तो ये फिर इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से। तो फिर आवाज़ें भी आने लगती हैं क्योंकि हड्डियाँ घिस चुकी हैं, और फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा और फिर जॉइंट में स्वेलिंग होने लगेगी। तो इसी कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे। ज़्यादातर ये ओल्ड एज में देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ेगी जॉइंट में कार्टिलेज की लेयर भी निकलने लगेगी, जिससे जब भी पेशेंट मूवमेंट करेगा तो उसे पेन महसूस होगा, जॉइंट में स्टिफनेस आ जाएगी, टेंडरनेस आ जाएगी और जॉइंट में पार्टिकुलर साउंड आएगा जिसे क्लिकिंग या क्रैकिंग साउंड कहा जाता है, और साथ ही आपको रेडनेस हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को एक्सरसाइज करने से, हेल्दी डाइट से रिलीफ मिल सकता है, और साथ ही साथ अगर आप इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसको बंद करके कॉमोड यूज़ करिए, बिकॉज घुटना आपको मोड़ना नहीं है। ये बेसिक चीज़ है कि घुटना ज़्यादा मोड़ना नहीं है, इसलिए ज़मीन में बैठना अवॉइड करिए। तो सबसे पहली टॉप ग्रेड मेडिसिन जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए वो है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स का मेन सिम्टम्स है वो है पेन ऑन फर्स्ट मोमेंट। जैसे जब आप सुबह उठे और जब आप चलेंगे ना, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या आप चेयर पे बहुत टाइम के लिए बैठते हैं तो फिर अब जब आप उठेंगे तो आपको बहुत दर्द होगा। तो पेन ऑन फर्स्ट मोमेंट, क्योंकि आपके जॉइंट को रेस्ट मिल गया है, रेस्ट मिलने के बाद जब वो मूव करता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ ही साथ पेन ठंड के टाइम ज़्यादा बढ़ता है। ठंड का टाइम इन द सेंस, मान लीजिए कि आप किसी ठंडी जगह पे चले गए या कुछ ठंडा आपने अप्लाई कर लिया, या वेदर ठंडा है, ठंडा पानी लग गया या ठंडी हवा चल रही है, तो दर्द आपको ज़्यादा महसूस होने लगता है, और साथ ही आपको दर्द के साथ बहुत स्टिफनेस भी रहेगी। ये रस्टॉक्स के मेन सिम्टम्स है। और गर्म सेक करने से भी अगर रिलीफ मिलता है,
ऐसे लोगों को रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में कंटिन्यू लेते रहना है, और अगर 30 पोटेंसी से आराम नहीं मिलता है तो आप रस्टॉक्स 200 सुबह शाम खाना खाने से पहले ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, वो है ब्रेनिया। इसका मेन सिम्टम है कोई भी या किसी भी तरह के मूवमेंट से इसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही अगर आप कंप्लीट रेस्ट में होते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दर्द के साथ आपके जॉइंट में अगर स्वेलिंग, सूजन होती है और जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है वो जगह, और साथ ही साथ पेशेंट को अगर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर आप ऐसे में ब्रेनिया लेंगे तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। ब्रेनिया 200 2 से 3 दिन आप ले लीजिए खाली पेट। कुछ दिन आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर रिलीफ ना मिले 1 mg पोटेंसी में भी ले सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ये मेडिसिन कैल्शियम से बनती है, तो जिनके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट हैं वो देखने में उनका वेट ज़्यादा दिखता है, इसलिए वेट डेवलप होने की वजह से इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ने लगता है घुटनों में। साथ ही साथ इनकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही वीक होती हैं और इनकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ये एक मेजर रीज़न है कैलकेरिया कार्ब में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का। तो ऐसे लोगों को ना चौक खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी खाने की, और नींबू इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इनमें कमी होती है उन चीज़ों की। आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इसलिए बॉडी मांग रही है वो चीज़ें। इनकी बॉडी हमेशा ठंडी होती है। साथ ही साथ कैलकेरिया का जो पेशेंट है उन्हें मिल्क से प्रॉब्लम होती है, दूध उनको डाइजेस्ट नहीं होता, मिल्क से उन्हें एसिडिटी होने लगती है। ऐसे लोग एक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में तो कैलकेरिया कार्ब 3 दिन तक खाली पेट लीजिए, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आप नोटिस करेंगे। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा। रूटा एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ पे रिपीटेड मोशन की वजह से या एक ही काम आप कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं तो उस वजह से आपकी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो जैसे कोई पर्सन जो चलने फिरने का काम सारा दिन करते रहते हैं तो उनको जब ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होती है तो उनमें रूटा बहुत अच्छा काम करती है। और रूटा का जो दर्द है ना, जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो तो ज़्यादा होता है, और जब कोई आपको प्रेशर दे और मसाज करे तो अच्छा लगता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रूटा का, जब आप घुटनों को मोड़ना चाहते हैं तो मोड़ नहीं पाते, दिक्कत होती है घुटने मोड़ने में, नी बैंड करने में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को आप रूटा 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, दिन में 2 बार, सुबह शाम। अब मैं आप लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के दर्द के लिए बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। अगर चलने फिरने से तकलीफ़ बढ़ जाती है तो आप ब्रेनिया, आर्निका, सिम्फाइटम और रूटा एक ही शीशी में बराबर मात्रा में मिला लें, फिर सुबह शाम खाने से पहले डायरेक्ट ऑन टंग ले लीजिए। आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी दूसरी पावरफुल कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, अगर चलने फिरने से आराम मिलता है तो आप रस्टॉक्स, मेगफॉस, रूटा और आर्निका ये चारों मेडिसिन एक ही शीशी में बराबर अमाउंट में आपको मिला लेना है और फिर सुबह और शाम डायरेक्ट और टंग आपको लेना है। इससे आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन थी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। थैंक यू, बाय बाय।